नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र किशोर मिश्रा। आज सवाल आया है, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। 3 टर्म है, तीनों में क्या है? आत्मा कॉमन है। तो आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा में अंतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। गोल्ड ज्वेलरी है, 3 अलग अलग गोल्ड ज्वेलरी है। कोई कान का है, कोई नाक का है, कोई गले का है। 3 अलग अलग हार है, गोल्ड का बना हुआ है। तो जो 3 जो अलग अलग हार बना हुआ है, उसका मूल तत्व क्या है? तो किस चीज से बना हुआ है? 3 अलग अलग शेप्स अलग अलग हैं, लेकिन उसका जो मूल तत्व क्या है? गोल्ड है, सोना है। क्योंकि सोने की हार है ना, सोने का हार है, सोने का ज्वेलरी है। तो जो सोना जो है वो है आत्मा, मूल तत्व। और जो उससे जो भी कुछ बना हुआ है, जो ज्वेलरी, उसको क्या बोल सकते हैं? वही है, उसको रेफरेंस पॉइंट से हम बता रहे हैं कि उसको क्या है, वो जीवात्मा की तरह है। जैसे मिट्टी से बहुत सारे पॉट्स बन सकते हैं। घट जो है बहुत सारा अलग अलग शेप्स में बन सकते हैं। तो मिट्टी जो है मूल तत्व है, और अलग अलग शेप्स हुए, कप्स हुए, अलग हुए, जग हुए, मग हुए, बहुत सारे चीज बन सकते हैं मिट्टी से। तो मिट्टी जो है मूल तत्व है। उसी तरह आत्मा जो है मूल तत्व है, और जीवात्मा जो है वही मूल तत्व से, उसी का जो है बाउंड्री में आया हुआ है वो। तो जो बाउंड्री में आ गया है वो है जीवात्मा। मतलब जो आत्मा जीवन में है उसको कहते हैं जीवात्मा। जो लाइफ में आ चुका है, वो बाउंड्री में आ गया है, उसको कहते हैं जीवात्मा, वही आत्मा। अच्छा, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? तो आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। आत्मा भी लिमिटलेस है, परमात्मा भी लिमिटलेस है। अलंकारित करने के लिए उसको नाम दे दिया गया आत्मा परमात्मा। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। परम कुछ बोलते हैं ना, कुछ किसी चीज को और सम्मान देने के लिए उसका नाम बोल देते हैं कि परम, लेकिन चीज वही है। अब आनंद, अब परमानंद, तो उनमें क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं। वही, उसी का जो है, उसी को अलंकारित कर दिया गया है परमानंद, तो परमात्मा। लेकिन है चीज वही, मूल जो है उसका वही चीज है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, आकाश, स्पेस। स्पेस हर जगह है, लेकिन घर जो है, स्पेस जो है, घर जो है वो क्या है? बहुत सारे घर हैं। तो बाउंड्री स्पेस का क्या है? बाउंड्री कर दिया है। स्पेस में एक बाउंड्री है। घर क्या है? स्पेस तो बाउंड्रीलेस है, लेकिन घर क्या है? एक बाउंड्री दे दिया है। स्पेस का बहुत एक बाउंड्री है। ये बाउंड्री जो है आएगा जाएगा, लेकिन स्पेस जो है, आकाश जो है, वो इटर्नल है, था, है, रहेगा। तो मूल तत्व जो है बाउंड्रीलेस, वो हमेशा से है, था, रहेगा। लेकिन जो बॉडी है, जो बाउंड्री है, वो बनता है और मिटता है। तो प्रकृति भी उसी तरह है। प्रकृति का जो भी दिखता है वो मिटता है, और जो नहीं दिखता है वो हमेशा सत्य है। उसकी वजह से जो भी है दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वही आत्मा है, कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, जो कोई थिंग नहीं है। इट्स नॉट अ थिंग, इट्स अ नो थिंग, नॉट अ थिंग, बियॉन्ड एवरीथिंग एंड द कॉज ऑफ एवरीथिंग, जो कि सारे चीज से बियॉन्ड, परे है, और वही सबका कारण है। तो दैट इज आत्मन, आत्मा। तो जैसे एक और एग्जांपल देते हैं आत्मा और जीवात्मा में। पानी आप देखें ओशन में, समुद्र में, सागर में, और लहर है, बहुत सारे लहर हैं। तो लहर जो है
वो और समुद्र में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं, वो भी पानी ही है, लेकिन वो क्या है, बाउंड्री में आ गया है। तो जो बाउंड्री में आ गया है वो वेव हो गया है, और जो बाउंड्री लेस है वो ओशन है। तो जो बाउंड्री लेस है वो आत्मन, वो आत्मन ही वेव बना हुआ है, लहर बना हुआ है, बाउंड्री में आया हुआ है। तो जो नहीं जान रहा है, इग्नोरेंट, ये इग्नोरेंस जो है, जब तक जान रहा है कि बॉडी है, व्हेन टिल द टाइम जो आत्मन है, जो कॉन्शियसनेस है, थिंग्स, अंडरस्टैंड्स दैट इट इज जस्ट अ बॉडी, अ बाउंड्री, तब तक बॉन्डेज है। जिस समय अवेयरनेस आ गया दैट दिस दिस ये जो है अहम जो है वो ब्रह्म है, दैट टोटल ब्रह्म और आत्मन एक ही है, तो दैट उसको जब मालूम चल गया, अवेयरनेस आ गया, अवेयरनेस लेवल जो, अब बात आती है कि इनलाइटेंड बीइंग और जो अनइनलाइटेंड बीइंग में क्या डिफरेंस है, वही अवेयरनेस का डिफरेंस है। चीज़ एक ही है। जैसे बहुत सारे वेव्स है समुद्र में, तो एक वेव्स को जो है मालूम चल गया कि वो क्या है, वो पानी है। तो वो पानी जब उसको मालूम चल गया तो उसको मालूम चल गया कि वो समुद्र है, वो टोटल है, इटर्नल है, इमोर्टल है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। वो शेप्स, वेव्स जो है फिर वो शेप्स बदल देगा, लेकिन वो चीज़ हमेशा से था, रहेगा, बाउंड्रीलेस है, वो फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई भी आकार ले सकता है, कोई भी फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है वही फील कर रहा है, वही एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक्सपीरियंसर है, वो विटनेस ऑफ, साक्षी है। वो जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो जानने वाला कौन है, नोअर कौन है। जितने भी नॉलेज है वो जान, लेकिन नॉलेज को जानने वाला कौन है, नोअर। नोअर कौन है, आत्मन। तो बैकग्राउंड जो है, जो अनचेंजिंग रियलिटी इज दैट कॉन्शियसनेस, जो सारे चेंजेस को विटनेस कर रहा है। जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसको विटनेस करने वाला कौन है? क्योंकि चेंज कभी दूसरे चेंज को विटनेस नहीं कर सकता है। तो सारे चेंज को विटनेस करने वाला, दैट देयर मस्ट बी सम अनचेंजिंग रियलिटी, कोई अनचेंजिंग, जो कभी बदलने वाला, जो कभी नहीं बदले, वो सत्य है, जो सारे बदलाव को देखता है, वो सत्य का नाम है आत्मन। वो अनचेंज्ड रियलिटी है, इमोर्टल है, कभी बदलता नहीं, और लिमिटलेस है, शाश्वत है। तो वो हमेशा है, उसके वो जो बनता है जीव आत्मन, जो जीवन में आता है, जो बॉडी में जो आता है, बॉडी के थ्रू जो ऑपरेट करता है, उसको कहते हैं वो जीवात्मन बन जाता है, लेकिन है वो वही आत्मन। तो जिसको ये मालूम चल गया, जिसको ये नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, जिसको अवेयरनेस हो गया कि वो दैट है, उसी से ऑपरेट कर रहा है, दैट आत्मन, दैट परमात्मन इज ऑपरेटिंग थ्रू दिस बॉडी, तो वो इनलाइटेंड हो गया। उसी को कहते हैं अवेकनिंग, गॉड अवेकनिंग, और सेल्फ रियलाइजेशन, इनलाइटनमेंट, उसी को कहा जाता है। तो वो उसके बाद वो कोई विकार नहीं रह जाता है, क्योंकि सारे विकार जो है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ये 5 जो चीज़ है, बिकॉज ऑफ ईगो। ईगो क्यों है? ईगो क्या है? फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ। अपना जो आइडेंटिफिकेशन है उसको आप बॉडी से आप जोड़ लिए हो, और जब बॉडी से जोड़ लेते हो, बाउंड्री हो जाते हो, समझते हो अपने आप को, तो क्या होता है, तब अपूर्णता आता है, इनकम्प्लीटनेस। और इनकम्प्लीटनेस की वजह से ये सारा चीज़ आता है, बिकॉज इन अपूर्णता में आप पूर्णता होने के लिए बेचैन रहोगे, और इसीलिए आप दूसरे को खींचोगे, दूसरे के बुराई सोच रहे हो कि दूसरा बढ़ रहा है तो आपको उसको खराब लगेगा, क्योंकि आप नहीं बढ़ रहे हो ना। आपको इसी में अचीवमेंट लगेगा कि मुझे अचीव करना है, कुछ ये पाना है, कुछ ये करना है। ये सारे चीज़ जो है अपूर्णता के कारण होता है, और अपूर्णता क्यों? अज्ञानता के कारण। जब ज्ञान हो जाए कि वो चीज़, वो जो है वो कौन है, वो बॉडी नहीं है, वो दैट है जो पूर्ण है, हमेशा से था, है, रहेगा। इसमें कुछ उसमें कुछ ना, उससे कुछ निकल सकता है और ना कुछ उससे हटाया जा सकता है। वो अगर ये बॉडी और सारा चीज़ हट भी जाए, जगत, तभी वो पूर्ण है, उसको अपूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो लिमिटलेस, जब वो मालूम चल जाएगा अवेयरनेस, और उसके बाद मालूम चलेगा कि दिस अवेयरनेस इज वर्किंग थ्रू दिस बॉडी, तो उसी को कहा जाता है समाधि स्टेट। ऑलवेज यू विल बी इन दैट मेडिटेटिव स्टेट, दैट कि ये बॉडी काम नहीं कर रहा है, दिट इज
दैट सेल्फ, दैट आत्मन इज वर्किंग थ्रू, ऑपरेटिंग थ्रू दिस बॉडी। वो आत्मन जो है वही ऑपरेट कर रहा है इस बॉडी से। तो उस समय आप इस अवेयरनेस के साथ आप कभी गलत कर ही नहीं सकते हो, किसी के बारे में कभी अधर्म कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये जब अवेयरनेस रहेगा तो आपका ईगो रहेगा ही नहीं, और बॉन्डेज आपका अवेयरनेस रहेगा ही नहीं। और बॉन्डेज अवेयरनेस नहीं होता तो इसको जस्ट बॉडी को आप टूल्स की तरह यूज करोगे। एक केमिकल जो भी आता है, खाना पीना जो होता है, इसको यूज करोगे। केमिकल रिएक्शन होता है, खाना पीना, ये सब चीज जो है इसको यूज करोगे। जस्ट जैसे कार को आप यूज करते हो, उसको पेट्रोल देना पड़ता है। जब पेट्रोल जब कम हो जाता है तो कैसे धक धक करने लगता है, रुकने लगता है, तो उसको मालूम चल जाता है आपको कि हाँ भाई, अब जैसे टायर पंक्चर हो गया तो आपको मालूम चल जाता है कि भाई टायर पंक्चर है, उसको आप ठीक करोगे। तो उसको एक आप मीडियम के जरिए एक मीडियम बना लिए हो। उसी तरह बॉडी जो है, इसमें बहुत सारी चीज़, इसको खाना चाहिए, सोना चाहिए, बहुत सारे बॉडीली जो फंक्शन है उसको वो चाहिए, तो उसको आप दोगे। इसमें प्रकृति का ये नियम है, लेकिन इससे आप उठे हुए हो, आप जान रहे हो कि आप बॉडी नहीं हो, आप इसको अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे। उसके बाद फिर आपका जो लाइफ सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि मेडिटेशन ही, आप मेडिटेशन जो है लाइफ को सेलिब्रेशन बना देता है। उस ध्यान, मेडिटेशन मतलब क्या, उस ध्यान को कि आप वो नहीं हो, आप बॉडी नहीं हो, यू आर दैट, एंड दैट इज ऑपरेटिंग थ्रू दिस बॉडी। तो वही है कि ये अवेयरनेस हो जाएगा तो जीवात्मन ही वो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। वो उस स्टेट में जब अवेयरनेस हो जाएगा तब बोल सकता है। जब अवेयरनेस नहीं है तब वो नहीं बोल सकता है, तो वो बोलेगा कि मैं तो बॉडी हूँ, और वहीं में बॉन्डेज है। तो उस बॉन्डेज से उठना मतलब अवेयरनेस आना। जिस तरह से लाइट आते ही डार्कनेस अपने आप खत्म हो जाता है, उसी तरह जैसी ज्ञान आएगा तो जो इग्नोरेंस है वो हटेगा और ईगो हट जाएगा, ईगोलेस आ जाएगा। जैसे ही ईगोलेस आ जाएगा तो कंप्लीटनेस आ जाएगा, पूर्णता आएगा। तो फिर आप पूर्णता से करोगे, पूर्णता से कभी काम गलत नहीं होता है। तो यही अंतर है। जीवात्मा जो है वो वही है, आत्मा का ही एक रूप है जो मैनिफेस्टेशन है। जैसे ओशन जो है वेव्स में आया हुआ है, तो ओशन जो है आत्मन हुआ, हर जगह है, हर जगह है। और जो जीवात्मन है जो लाइफ में है, आत्मा जो जीवन में आ गया वो जीवात्मन, तो वो जो बाउंड्री में आ गया, ठीक है। और जो जान गया, जब तक वो नहीं जान रहा ईगो में है, और जब जान गया तो ईगोलेस हो गया, कंप्लीट हो गया, परब्रह्म हो गया। यही है दोनों, तीनों में डिफरेंस, सब एक ही है, बस सिर्फ दोनों का चीज जो है वो फॉर्म्स जो है उसमें फॉर्मलेस फॉर्म में आया है, वो अपीयरेंस हुआ है। और फिर वो अपीयरेंस जो है, जो दिख रहा है, वो जो भी चीज है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो चेंजिंग है, लेकिन जो स्पिरिचुअल जो है बिहाइंड ऑल दिस फिजिकल मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल जो है वो अनचेंजिंग रियलिटी है, दैट इज विटनेसिंग ऑल द changing realities to be illusion है, because all the things that changes is illusion, but that which never change is the unchanging reality, that is the truth, that is the Atman. Thank you। कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।